हेलो बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन पार्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की। बेटा सर्कल क्या है? देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इसका रेडियस है R। अब इस सर्कल की जिसका रेडियस R है, इसका सरकमफ्रेंस क्या है? यानी कि यहां से देखिए हमारे पास एक वैल्यू होती है पाई। वो क्या है? ये एक रेशो है किसकी? सरकमफ्रेंस अपॉन डायामीटर। अब सरकमफ्रेंस यहां से क्या आएगा? पाई इंटू डायामीटर। अब ये सरकमफ्रेंस C है, इसको सरकमफ्रेंस को हम C से दिखाते हैं बेटा, और ये बनेगा पाई इंटू 2R। हमेशा जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल होता है, तो ये बन गया 2 पाई R। अब इसी के साथ अगर हम सेमी पेरीमीटर जो सेमी सर्कल है, मान लिया ये हमारा सेमी सर्कल है बेटा, और ये इसका क्या है? रेडियस। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल सेमी सर्कल वो क्या आएगा? देखिए, जब पूरे का क्या है 2 पाई R, तो आधे का क्या होगा? 2 पाई R अपॉन 2 प्लस दिस डायमीटर। दिस डायमीटर R प्लस R मीन 2R, मीन पाई R प्लस डायमीटर और प्लस 2R। अब हमारे पास दो फार्मूले आ गए, एक तो सरकमफ्रेंस का और एक सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। अब इसी के साथ हम बात करते हैं एरिया। सर्कल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में क्या आएगा? अब हमने जो हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा? पाई इंटू R स्क्वायर। ये पाई R स्क्वायर है एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन अगर सेमी सर्कल का एरिया निकाले तो क्या आएगा? एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 इंटू पाई R स्क्वायर, मीन पाई R स्क्वायर बाई 2। R हमारा क्या है बेटे? रेडियस है। अब हमें पता लग गया कि ये एक सर्कल है, उस सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या है? 2 पाई R। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है और पाई की जो वैल्यू है वो क्या है? 22/7 और पाई इक्वल टू 3.14। जो भी गिवन हो, अगर ये गिवन है तो आप ये वैल्यू लगाओ, अदरवाइज आपको ये वैल्यू यूज करनी है 22/7। ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास सरकमफ्रेंस 2 पाई R है। सेमी सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस निकालना पड़े तो पाई R प्लस D। पाई R ये आधे का और प्लस में दिस डायमीटर। एरिया की बात करें तो पाई R स्क्वायर, और सेमी सर्कल के एरिया की बात करते हैं तो पाई R स्क्वायर बाई 2। अब ये तो हमारा था सर्कल। इसी तरह अगर हमारे पास रिंग आ जाए, देखिए रिंग कैसी होती है? ये एक सर्कल है, इसके साथ एक और सर्कल आ जाए, एक का रेडियस है R1 और दूसरी का रेडियस है R2। तो यहां पर इस रिंग का एरिया क्या होगा? ये इस रिंग का एरिया होगा।
ये जो एरिया है ये रिंग का एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा भाई, एक बड़ा सर्कल है एक छोटा सर्कल है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दो, बड़े वाले का एरिया क्या आएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर, पाई कॉमन आ गया और आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, ये है एरिया ऑफ रिंग। अब हम अगर इस सर्कल के अंदर बात करते हैं, ये सर्कल है, सेंटर है इसका O। अब मैंने एक कोड खींच दी यहां पे, इस कोड के इधर वाला जो ये एरिया है ये एक सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, और इसके ऊपर वाला जो ये एरिया है दिस इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट। अब हमें माइनर सेगमेंट का पता लग गया, मेजर सेगमेंट का पता लग गया, इनका एरिया भी निकालेंगे। एक चीज और देखो, अगर मैंने ये आपके पास एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर O है और यहां से मैंने इस तरह से ये मिला दिया और यहां है थीटा, ये है R, ये भी R, और यहां A O B, जो यहां से लेकर यहां ये जो लेंथ है A से B तक की ये लेंथ, इसको बोलेंगे हम L, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। और ये जो चीज बच गई हमारी ये वाली, ये है माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इसके ऊपर वाला जो भी ये एरिया बच गया है ये आ गया हमारा मेजर सेक्टर। अब हमें यहां से क्या पता लग गया बेटे, सर्कल क्या है उसका एरिया क्या निकलेगा, सेमी सर्कल क्या है उसका एरिया कैसे निकलेगा, उसका दोनों का सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, और रिंग का एरिया कैसे निकलेगा, सेगमेंट्स क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है और माइनर सेक्टर क्या है, एल क्या है, थीटा क्या है। अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अभी तक जो मैंने बेटा आपको पढ़ा था मैंने वो सारा यहां लिख दिया है। अब हम पढ़ेंगे देखिए सेक्टर के बारे में। अगर ये हमारी सर्कल के अंदर ये हमारा क्या है बेटे सेक्टर, और रेडियस है R, और यहां है थीटा। अगर हमें निकालना है एरिया ऑफ दिस सेक्टर कंप्लीट, दिस कंप्लीट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOBA, AOBA, हम एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं और उस सेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। वो क्या आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, मीन थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का। देखिए बेटा आपको थीटा बाई 360 एक नई चीज लिखनी पड़ी इसके अंदर, और एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है
एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, वो यहां लिख दिया। अब ये तो आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर। हम इसको लिख भी सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। क्या आया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो इसका, तो क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसको निकालने के दो तरीके हैं बेटे, या तो आप क्या करो, सर्कल के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। या तो आप ऐसे कर सकते हो, एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपको पता है, पाई आर स्क्वायर, आर गिवन है, माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा तरीका क्या है कि हम क्या करें, 360 में से इस थीटा को माइनस कर दें और ये वाला थीटा निकाल दें, ये आएगा 360 माइनस थीटा। तो हम अब दूसरा जो फार्मूला है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, वो क्या आएगा भाई, हम अब हमारे पास थीटा क्या है, 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये दूसरा तरीका है कि हम ये वाला जो थीटा गिवन है इसको पूरे 360 में से माइनस कर दे तो मेजर सेक्टर का थीटा आ जाएगा, थीटा फॉर मेजर सेक्टर। ऊपर तो क्या है, अगर हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो ऊपर थीटा आता है, और मेजर की बात कर रहे हैं तो मेजर सेक्टर का जो थीटा आया वो 360 माइनस थीटा आया ना, हमने वो निकाल दिया। अब ये तो था एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। अगर हम बात करें सेगमेंट की, सेगमेंट कैसे निकलेगी, हमने इस ए ओ बी को मिला दिया। अब हमारे पास ये वाली जो है ना, ये वाली, ये एक सेगमेंट आ गई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है बेटा, हमारे पास ये एरिया है ए ओ बी। अब इस एरिया, हमें ये वाला एरिया, ये ए बी और ये वाला एरिया निकालना, हमने ये वाला एरिया। हम क्या करेंगे, इस सेक्टर के माइनस सेक्टर के एरिया में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो क्या होगा, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर आ जाएगा। अब बात आई इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की, यहां पर जो ट्रायंगल आएगा वो किस आकार का होगा, देखो वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है। कैसे ट्रायंगल हो सकता है बेटे, इक्विलेटरल। वो आइसोसेल्स भी हो सकता है। और वो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। आइसोसेल्स है मीन दोनों आर उसके क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर आर बराबर है तो ये थीटा और ये थीटा बराबर होगा। अब देखो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, वो है √3/4 इंटू
साइड स्क्वायर। अगर ये r है, ये r है, तो ये भी r होगा। इक्विलेटरल कब होगा? जब ये 60 डिग्री होगा। तो यहां पर देखो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा √3/4 इंटू आर स्क्वेयर। अब इसकी बात करते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल की। आइसोसेल्स ट्रायंगल हमारे पास ये दोनों बराबर है। अब आइसोसेल्स ट्रायंगल का जो एरिया निकालने का फार्मूला है वो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। अगर हमें r पता है तो हम इसको निकाल लेंगे और इसका डबल करेंगे तो बेस आ जाएगी। हम ये भी निकाल लेंगे इसी r से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके ये एरिया हम निकाल लेंगे। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से होगा। यहाँ 90 डिग्री है, ये r है, ये r है, तो इसका एरिया 1/2 इंटू r। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसका एरिया भी निकालना इजी है, इसका भी, क्योंकि हमें इसका भी फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसका भी, लेकिन इसका कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन हम बात करें तीनों ट्रायंगल्स का एक सिंपल फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, वो क्या है? ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो थीटा तो हर एक ट्रायंगल में दिया हुआ मिलेगा, थीटा जो है हर ट्रायंगल में दिया हुआ मिलेगा, क्योंकि अगर थीटा नहीं होगा तो ना तो सेगमेंट का एरिया निकलेगा, ना सेक्टर का एरिया निकलेगा, ना लेंथ निकलेगी। बगैर थीटा तो कुछ भी नहीं होगा। तो हर क्वेश्चन में थीटा तो आपको दिया हुआ मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको देखो एक चीज, सिंपल सी चीज है, अगर मैं इसके अंदर, अगर ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा कितना है 60, अगर मैं इस थीटा को क्या रख दूं 60 डिग्री, तो आप सबको पता है कि 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू आर स्क्वेयर √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। और ये देखो ये क्या बन जाएगा, अगर इसको मैं इससे एक साथ मिला के देखता तो √3/2 इंटू 2 4 इंटू आर स्क्वेयर, तो ये बन गया √3/4 इंटू आर स्क्वेयर। क्लियर है बेटा सभी को? अब मैं बात करता हूं इसी के अंदर, अगर मैं थीटा को ले लेता हूं 90, थीटा को मैंने क्या लिया 90, तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1 होता है। अगर 90 ले लिया तो क्या हुआ 1/2 पाई आर 1/2 आर स्क्वायर 1/2 आर स्क्वायर, ये क्या बन गया 1/2 इंटू आर स्क्वायर, ये वाला। कब? जब इसको हमने 90 लिया। अब ना ये 90 है ना ये 60 है, मान लिया जाए थीटा आ गया 120। और इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको थीटा की 3 ही वैल्यू मिलेंगी। एक तो आपको थीटा मिलेगा 60, 30 मिल सकता है, 60 मिल सकता है, 90 या 120, 150, 1 2 3 4 5। आपके एनसीईआरटी के अंदर 60, 90 और 120 सिर्फ ये 3 एंगल हैं एनसीईआरटी के अंदर। ये भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, 60 की, 90 की, लेकिन बात आई 120 और 150 की। अगर ये आ जाते हैं तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए अगर ये 90 ना हो करके क्या हो 120 डिग्री हो, तब हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए बेटा हम इसको क्या करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 को चेंज करेंगे किसमें साइन 90 प्लस 30 डिग्री, या तो साइन 90 प्लस 30 कर लो
या फिर इसको आप क्या करोगे, इसी चीज को बता रहा हूं, आप इसको कर सकते हो साइन 180 माइनस 60। देखना बेटे, मैं दो इससे भी आप इस तरह से भी कर सकते हो। देखो 180 में से 60 माइनस करोगे क्या आएगा 120, 90 में 30 प्लस करोगे क्या आएगा 120। अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये बनेगा 1/2r² साइन 90 प्लस थीटा। जब भी 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा है तो साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में हो जाएगा। हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज हमने पढ़ी थी बेटा। देखिए ये बन जाएगा कोस 30 डिग्री, और अगर हम 180 माइनस 60 करेंगे तो ये रह जाएगा साइन 60 डिग्री। अब आप कोस 30 डिग्री की और साइन 60 डिग्री की दोनों की वैल्यू देखो बेटा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है √3/2। इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बनेगा √3/1/2r² इंटू √3/2, और ये वैल्यू सेम बनेगी √3/4 इंटू r²। और साइन 60 रखता हूं, साइन 60 की वैल्यू भी कितनी है √3/2, ये भी √3/2 ही है। तो अगर हमारे पास ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटर है, आइसोसेल्स है या राइट एंगल ट्राइंगल, तीन ही प्रकार का ट्राइंगल आएगा बेटे। इसके अलावा उसमें कोई ट्राइंगल नहीं आएगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल भी एक प्रकार से बात करते हैं तो हम क्या है आइसोसेल्स ट्राइंगल ही है, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर थीटा 120 या 150 आए, मान लिया ये 150 आ गया, क्या आ जाए 150, तो हम क्या करेंगे, या तो हम करेंगे 90 प्लस 60, या हम करेंगे साइन 180 माइनस 30। दोनों चीजों में देख लो बेटा, मैंने यहां 90 प्लस 30 किया था, 120 आया था। अगर ये 150 आ जाए, थीटा क्या आ जाए 150। आपको यही समझना है बेटे, यही। इसके बाद आपको जब आप क्वेश्चन करोगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको ये चीज पता है, क्योंकि उसमें मेंसुरेशन के अंदर पूरी के अंदर सिर्फ फार्मूले ही यूज करने हैं हमने। अब साइन 90 प्लस 60 क्या होगा, अब 90 से हम आगे गए, जब देखो ये हमारा 90 डिग्री यहां आता है, 90 से ऊपर जाओ या 90 से नीचे जाओ तो साइन का कोस का साइन में चेंज होता है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कोस, और ये आएगा कोस 60 डिग्री। यहां क्या आया साइन 180 माइनस 30। जब 180 यहां है, ये है 180, इससे ऊपर जाओ या नीचे जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। साइन है तो साइन, कोस है कोस, टेन है तो टेन, तो ये साइन ही रह गया। लेकिन यहां पर क्या लगेगा, ये 30 डिग्री लग जाएगा। थीटा ये है तो यहाँ 30 डिग्री। जैसे यहाँ हमने 180 माइनस 60 किया तो साइन 60 हो गया था, तो साइन 180 माइनस 30 किया तो क्या बन गया बेटे साइन 30। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू और कोस 60 डिग्री की वैल्यू, ये भी 1/2, ये भी 1/2, सेम है दोनों। तो इसमें बेटा घबराने वाली बात नहीं है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या आ गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटे। क्लियर है सभी को। अब ये चीज आपको बिल्कुल बेटा क्लियर हो गई होगी। इसमें एक चीज और है, हमारे पास जब ये आते हैं ना, ये क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। फर्स्ट में ऑल शुड यानी कि सारे पॉजिटिव हैं, इसमें सिर्फ साइन और कोसिकेंट। लेकिन सेकंड में जैसे ही हमने ये वाला किया 90 प्लस 30, साइन जाकर के किस में चेंज हो गया कोस में। लेकिन वहां पर कोस क्या होता है नेगेटिव होता है, कोस की वैल्यू जो आएगी ये √3/2 है, ये नेगेटिव होती है। लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हमने यहाँ पर जब एरिया निकालेंगे तो वो
पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक चीज थी, तो मैंने इसको यहाँ पॉजिटिव ही लिया है, क्योंकि हम बाद में जब एरिया निकालेंगे कि यहाँ नेगेटिव आ गया तो पूरा एरिया नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमें एक बात पता है कि एरिया जो है किसी भी चीज का कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इस नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं। ये सिर्फ तब है जब 90 में हम कोई चीज प्लस करते हैं। तो जैसे यहाँ भी ये वैल्यू क्या आई, नेगेटिव, इसको रखोगे तो एरिया क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ये चीज आपको याद रखनी है बेटा। अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ सेगमेंट की। बेटा जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारे फार्मूले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अब हमारे पास आई लेंथ ऑफ एन आर्क, जो हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचता है। लेंथ ऑफ एन आर्क, एन ए ओ बी। ये यहां से लेकर के जो ये है ना, ये हमारी आर्क है, लेंथ ऑफ एन आर्क। इसको हम एल से डिनोट करते हैं। ये आर है, ये भी आर है, और ये यहाँ पे थीटा। तो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या है, आर्क वो होगी थीटा बाई 360 इंटू पाई 2 पाई आर। जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई आर था, तो थीटा बाई 360 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, और सर्कल का जो सरकमफ्रेंस था वो 2 पाई आर है, तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये 360 डिग्री है बेटा। ये हमारी लेंथ ऑफ आर्क है। हम इसको माइनर आर्क भी बोल सकते हैं। अगर मेजर आर्क निकालनी है तो क्या करेंगे, हम मेजर थीटा निकाल लेंगे, 360 माइनस थीटा। ये लेंथ ऑफ एन आर्क और लेंथ ऑफ माइनर आर्क, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब थीटा फॉर मेजर आर्क, वो क्या आएगा, 360 माइनस थीटा। इस थीटा को पूरे 360 में से माइनस कर दो, और लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या आएगी, वो आएगी 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब इसके अलावा इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको बहुत, अगर ये फार्मूले आपको पता है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, ये आपको आता है, तो आप क्वेश्चंस को बड़े इजीली कर पाएंगे।